विशंभर, अरुण जा रहा है, उसे विदा नहीं करेगा? बेटे को विदा करने की कोई रस्म होती तो मैं खुशी से विदा करता, लेकिन जानबूझकर एक बाप अपने बेटे को कैसे अलग कर सकता है? बस बहुत हो गया है। अगर यह बात होती तो आप अपनी जिद छोड़कर मुझे रिहा कराने की कोशिश करते। जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं उसने मुझे रिहा कराया। मेरे लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? बस, बहुत सुन लिया। तू जानना चाहता है ना, तेरे बाप के अंदर ऐसी कौन सी जिद थी, कौन सा अहंकार था, कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने तुझे नहीं छुड़ाया? जानना चाहता है ना? जान जाएगा तो तेरे पांव के तले से जमीन खिसक जाएगी। नहीं मां, नहीं, जाने दो। तू चुप रह। तू इतना बड़ा तूफान अपने दिल में लिए बैठा है। अगर तू अपने बेटे की खुशी चाहता है तो क्या मुझे अपने बेटे की खुशी प्यारी नहीं? तू अपने बेटे की भलाई चाह रहा है तो मैं अपने बेटे की भलाई क्यों ना चाहूं? मैं सच्चाई बताकर ही रहूंगी। नहीं मां, नहीं, मैं नहीं चाहता कि घर में सब लोगों को इस बात का पता चले। पता चलना ही चाहिए ताकि वो समझ ले कि बाप कभी गलत नहीं होता, औलाद उसे गलत समझती है। अगर औलाद अपने मां बाप को समझने की कोशिश करे तो कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगी। तू जानना चाहता है ना कि इसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने तुझे नहीं छुड़ाया? वो क्यों नहीं गया के गुप्ता से मिलने? क्यों नहीं गए उससे मिलने? क्योंकि के गुप्ता उसके सामने शर्त रख सकता था। वो सुमित को मांग सकता था, उसे हमसे छीन सकता था। क्या तू चाहेगा कोई तेरे भाई को तुझसे छीन ले? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तू भाई की जुदाई नहीं चाहता तो वो बाप होकर अपने बेटे की जुदाई कैसे चाहेगा? वो कैसे चाहेगा कि सुमित को वो के गुप्ता के हवाले करे? लेकिन के गुप्ता का सुमित से क्या लेना देना है? वो सुमित को क्यों हमसे छीन लेना चाहता है? लेना देना है बेटे, क्योंकि सुमित के गुप्ता की औलाद है, उसका अपना खून है वो। क्या? हाँ, ये बात तुम दोनों भाइयों को पता नहीं। तुम दोनों बहुत छोटे थे जब मैं सुमित को घर ले आई। के गुप्ता के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। उसने सोचा कि मैं खुद भले ही मर जाऊं पर अपने बच्चे को बचा लूं। उसने सुमित को मेरी गोद में डाल दिया और खुद चला गया। मैं सुमित को घर ले आई, बेटे की तरह पाला उसे। तुम दोनों यही सोचते रहे कि वो तुम्हारा भाई है। के गुप्ता बहुत साल तक अपने बच्चे को ढूंढता रहा। हाल ही में उसे पता चला कि सुमित ही उसका बेटा है। अगर विशंभर के गुप्ता के पास चला जाता तो वो शर्त रख देता, मैं अरुण को छुड़ाऊंगा लेकिन सुमित मुझे वापस दे दो। कोई अपना एक हाथ बचाने के लिए दूसरा हाथ कटा सकता है? दादी माँ, ये सब मुझे पता नहीं था। बेटे, तुम 2-4 दिन में छूट ही जाते।
पर अगर विशंभर केके गुप्ता की बात मान लेता तो सुमित हमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाता। सुमित केके गुप्ता का खून ही सही, पर उसे इसने बेटे की तरह पाला है। तुमने उसे भाई का प्यार दिया है। दादी माँ, सुमित को मालूम है कि केके गुप्ता उसका बाप है? हाँ, उसे मालूम है। ओह, बेटे, इतना सब जान लेने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप गलत है, तो तुम शौक से जा सकते हो। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बारे में न जाने क्या क्या गलत सोचता रहा। आप तो देवता है, आपकी तो पूजा करनी चाहिए, और मैं आपकी बेइज्जती करता रहा, आपको गलत समझता रहा। जो पाले हुए बेटे के लिए अपने दिल में इतना प्यार रखता हो, उसके लिए, उसके दिल में अपने बेटे के लिए कितना प्यार होगा। बाबूजी, मैं तो आपसे माफी मांगने लायक भी नहीं रहा। मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसा नहीं कहते। मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि इस बात का किसी को भी पता न चले, लेकिन मां ने तुझे बता दिया। बहुत अच्छा किया बाबूजी, दादी माँ ने मुझे बता दिया। कभी तो पता लगता, और जब मुझे पता लगता ना, मैं तो अपने आप को खत्म कर लेता। मैं तो मर जाता बाबूजी। नहीं बेटा, नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मेरी मजबूरी समझी। बाबूजी, बाबूजी अब एक बात सुन लीजिए। अब चाहे आंधी आए या तूफान, मैं आपके साथ हूं। अब केके गुप्ता तो क्या, उसका खानदान भी अगर सुमित को छीनने की कोशिश करेगा तो नहीं छीन पाएगा। ये एक बेटे की जबान है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस एक बात का ख्याल रहे, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यहां तक कि देवयानी तक को भी नहीं। आप बेफिक्र रहिए बाबूजी, बेफिक्र रहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो घर वालों की नजरों में सुमित गिर जाएगा। बाबूजी, आप मुझ पर यकीन कीजिए, ये बात हमेशा हमेशा के लिए मेरे सीने में दफन हो गई है। थैंक यू। अरे वाह, तो चाय तो कमाल की बनी है, लेकिन अचानक ये टेस्ट में चेंज कैसे आ गया? चाय पायल ने बनाई। व्हाट? पायल ने चाय बनाई है? जब हमारे रिश्ते की खटास ही खत्म हो गई तो रिश्ते का स्वाद भी बदल गया, और चाय का भी। पायल ने अब कह दिया है कि वो फिर से किचन संभालेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो हम बड़ी मुश्किल से एक हुए हैं, फिर कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हम लोगों में झगड़ा हो जाए। हाँ? तो पायल के सर पर तुम सारी जिम्मेदारी रख सको, किचन में उसका हाथ बढ़ा। इसलिए तो सुभद्रा भाभी ने और मैंने तय किया है कि हर काम हम मिलजुल कर करेंगे, काम बांटेंगे नहीं। काम बांटने से ना झगड़े बढ़ते हैं और घर में टेंशन भी बढ़ता है। हमने डिसाइड किया है कि हम तीनों मिलकर घर का काम करेंगे, इससे झगड़े भी नहीं होंगे। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। आप इस बात से खुश हैं? बहुत खुश हूँ। तो आपकी बात पूछूं? पूछो। आपने मेरे और घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी घर छोड़ने का इरादा किया था, सामान बांध लिया था, जा भी रहे थे। अचानक इरादा कैसे बदल लिया? दादी माँ ने ऐसी कौन सी बात आपसे कही कि आपने इरादा ही बदल दिया? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? बाबूजी ने मुझे कसम दी है, इसलिए। लेकिन ऐसी क्या बात है जो आप पत्नी से भी नहीं कह सकते?
ये बात तो उन्होंने राजेश भैया से भी मुझे कहने के लिए मना किया है। दादी माँ और बाबूजी से मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे तो ये बात बता दी। लेकिन तुम, आई एम सॉरी देवयानी, तुम मुझसे पूछने की कोशिश मत करना। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे भी पति की खुशी में पत्नी की खुशी होती है, यही पत्नी का धर्म है। अच्छा ठीक है धर्मपत्नी जी, एक बात बताओ, आगे क्या करना है इस बारे में तुमने कुछ सोचा है? आगे क्या करना है? अरे भाई, बिजनेस शुरू किया था, वो खत्म हो गया। अब मैं फिर वहीं का वहीं खड़ा रह गया हूं। वो तो केके ने मुझे छुड़ा लिया और अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने मुझे क्यों छुड़ाया। क्यों? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हर बात सीक्रेट है आपकी? अरे मुझे छुड़ाने में दादी माँ और बाबूजी ने जो बात मुझे बताई, उन दोनों बातों का आपस में ताल्लुक है। लेकिन केके ने मुझे जिस मकसद से छुड़ाया, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। वरना देवयानी अनर्थ हो जाता, दुश्मन अपने इरादे में कामयाब हो जाता और ये घर टूट जाता। चलो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब आप तीनों भाई मिलकर बिजनेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है और बरकत है। हाँ, हमने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ तो क्या करें। होगा, जरूर होगा। अब इतना धीरज रखा है तो थोड़ा और रखिए। मुझे यकीन है कि अगर भगवान ने चाहा ना, तो हमारा बिजनेस पहले से भी अच्छा चलेगा। भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सारा परिवार एक हो गया। दादी माँ और बाबूजी बहुत खुश हैं। उन्हें तो लग रहा है कि वो एक सपना देख रहे हैं। हमारे दिलों में एक दूसरे को लेकर कितनी बुराइयां पैदा हो गई थी ना। दादी माँ और बाबूजी तो हमारे एक होने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इतना मिलजुल कर रहते थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया कि हम झगड़ पड़े। झगड़े का सबसे बड़ा कारण है ईगो। इंसान अगर ईगो को मार डाले ना, तो झगड़ा कभी भी नहीं हो सकता भैया। सुमित, इस मामले में मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मुझे लगता है कि घर में जो झगड़ा होता है ना, वो औरतों की वजह से होता है। औरतें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा शुरू कर देती हैं और फिर वो छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। छोटी छोटी बातें लेकर औरतें तो झगड़ती हैं ना, लेकिन हमें उनकी बातें लेकर आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। मैंने तो देवयानी की बात सुनकर घर में कभी किसी से बात ही नहीं की। वो जो भी कहती थी ना, इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था। भाई मैंने भी सुभद्रा की बातों को लेकर कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। अरे ये मत कहिए भैया, हर झगड़े की शुरुआत भाभी से हुई है। देखो, भाभी ने आपसे कोई बात कही नहीं और आपने हमसे झगड़ा शुरू किया नहीं। भाई तुमने भी तो मुझे समझाने के बजाय मुझसे बहस करने लग गए थे ना। अब आपको कौन समझाए? भाई जब भी आपको समझाने की कोशिश की, आप तो एक ही बात कहते थे, मैं घर में बड़ा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। अरे बस करिए भैया, पुरानी बातों को लेकर बहस मत कीजिए, कहीं ये बहस झगड़े में ना बदल जाए। सुमित, अब हम पहले जैसे बेवकूफ नहीं रहे। एक ही तजुर्बे ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। पहली बात तो झगड़ा होगा नहीं, और अगर झगड़ा हो भी गया तो उसे कैसे हल करना है ये हमने सीख लिया है। अच्छा, ये बातें हमारे दिल में तो आई। भैया मेरी एक राय है। बोलो। अगर आप लोग राजी हो तो कहो। भैया पहली बार तो हिम्मत करके अरुण भैया ने अपना अलग बिजनेस सेट कर लिया था, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन अब जो हम कुछ करेंगे, एक साथ करेंगे। ये तो हमारा पुराना नियम है, लेकिन क्या करें, अरुण ने ही अलग बिजनेस शुरू करके इस नियम को तोड़ा था। इस बात का एहसास तो मुझे है। पर भैया आज हमें एक दूसरे से वादा करना होगा कि हम लोग अलग बिजनेस करने का सोचेंगे तक नहीं। मुझे तो ऐसा सबक मिल गया है कि मैं तो सोच ही नहीं सकता। अब तो हम लोग जो करेंगे मिलकर करेंगे, है ना? कहाँ जा रही हो? अपने एक फ्रेंड के यहाँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही घूमने फिरने लगी हो। लावारिस नहीं हो, माँ बाप हैं तुम्हारे। ये आज अचानक आपको क्या हो गया मॉम? मैं तो रोज जाती हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ, रोज तुम सिर्फ मुझसे कह के जाती हो। आइंदा अपने दोस्तों से टाइम लो तो पहले मुझसे इजाजत लो। अच्छा कल इजाजत ले लूंगा। कल की बात नहीं कर रही हूँ, अभी से। मॉम ये आपको क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? ज्यादा सवाल मत कर तू, जितना कहा है उतना ही कर। चुपचाप कमरे में चली जा अंदर। मॉम प्लीज। चुपचाप चली जा कमरे में। आपका जख्म कैसा है? कुछ नहीं, छोटी सी बात है। तुम तो छोटी सी बात के लिए मेरे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती हो। कैसे परेशान ना हो जाऊं? आपकी सांसों से ही तो मेरी जिंदगी की डोर बंधी हुई है। जब ना तुम आज कुछ परेशान हो, कुछ डरी हुई लगती हो,
बच्ची को भी डांट दिया। क्या बात है? आलोक, आज मेरी मुलाकात विशंबर से हुई। ओ, क्या बात हुई? अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे थे वो। तुमने क्या कहा? मैंने साफ कह दिया, बच्चे की कहानी तो उसी वक्त खत्म हो गई जब मैंने उनका घर छोड़ा था। फिर भी मुझे डर लग रहा है कि अगर विशंबर को ये पता चल जाए कि प्रियंका उनकी बेटी है तो कहीं प्रियंका हमसे जुदा ना हो जाए। देखो जमुना, घबराने से या डर जाने से किस्मत का लिखा हुआ तो बदला नहीं जा सकता। फिर भी आलोक। देखो जमुना, मैं जानता हूं प्रियंका तुम्हारी पिछली जिंदगी की निशानी है, तुम उसे खोना नहीं चाहती। फिर भी इस तरह उस पर दबाव डालने से हो सकता है कि वो कोई गलत कदम उठा बैठे। तुम तो जानती हो प्रियंका कितनी जिद्दी लड़की है। आलोक, मुझे लगता है कि प्रियंका को हमने लाड़ प्यार में कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। मुझे डर लग रहा है अगर विशंबर को यह पता चल जाए कि प्रियंका उनकी बेटी है और वो इस तरह लड़कों के साथ घुमा फिरा करती है तो वो ये सोचेंगे कि माँ की आदतें बेटी में आ गई हैं। उनकी माँ ने मुझे वैसे ही बदनाम कर रखा है, कहीं मेरी बेटी को ना बदनाम कर दे। जमुना, तुम ये चाहती हो कि विशंबर को ये पता चल जाए कि प्रियंका उसकी बेटी है? नहीं आलोक, नहीं। जब तक तुम नहीं चाहोगी विशंबर को ये कभी पता नहीं चलेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। भूल जाओ जमुना, प्रियंका सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी बेटी है।